हेलो नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार में आपका स्वागत है। आज हमारी क्षेत्रफल और परिमाप की 4th क्लास है, जिसमें हमने इससे पहले की क्लासों में बेसिक समझा, उसके बाद आयत, वर्ग, वृत्त ये हम धीरे-धीरे करके समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बेसिक समझा फर्स्ट क्लास में। सेकेंड क्लास में हमने रेक्टेंगल अर्थात आयत समझा। थर्ड में हमने वर्ग स्क्वायर समझा और आज की क्लास में हम त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। त्रिभुज और चतुर्भुज के क्वेश्चंस करने से पहले अगर आपने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है तो आप ये जरूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक अगर क्लियर हो जाएगा तो त्रिभुज और चतुर्भुज समझना आसान हो जाएगा। त्रिभुज में हमने 4 प्रकार के देखे थे। विषमबाहु, समद्विबाहु। समद्विबाहु। पहले इन दोनों के क्षेत्रफल परिमाप हम देखेंगे। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, या इसी को 1/2 A इंटू H आधार गुणा ऊंचाई। हम अगर आधार और ऊंचाई दिया जाए तो आधार गुणा ऊंचाई से समझेंगे। यहाँ S A प्लस B प्लस C बाय 2 होगा और परिमाप होगा तीनों भुजाओं का योग। समद्विबाहु त्रिभुज में परिमाप तीनों भुजाओं का योग, तो 2 भुजाएं तो बराबर होती है, तो A प्लस B, तो ये हो जाएगा 2A प्लस B। और क्षेत्रफल इसका S माइनस B √S इंटू S माइनस A। थर्ड है समबाहु और चौथा है समकोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में परिमाप समान भुजाएं हैं, तो इसके लिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा 3 इंटू भुजा और क्षेत्रफल √3/4 A², मतलब भुजा का स्क्वायर। इसकी ऊंचाई या माध्यिका पूछा जाए, ऊंचाई या माध्यिका, तो वो होता है √3/2 A। नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज। इसका परिमाप तीनों भुजाओं का योग। इसके बाद क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस से हम हल करते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। भुजाएं दी है 7, 8 और 9 मीटर। तो ये त्रिभुज दिया है विषमबाहु। A का मान 7 मीटर मान लेते हैं, B 8 मीटर और C 9 मीटर। S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2।
तो 7 + 8 + 9 बटे 2, ये होगा 24। 24 बटे 2 मतलब 12। 12 मीटर S का मान आया। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। √S × S - A, S - B और S - C। S का मान है 12, 12 - 7, 12 - 8 और 12 - 9। 12 × 5 × 4 × 3, तो ये भी हो जाएगा 4 × 3 = 12। 12 और 12 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो 12√5 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी है h बराबर √6 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई के लिए एक फॉर्मूला था √3/2a बराबर √6। तो √3/2a बराबर, इसको √3 × √2 लिख सकते हैं। 3 × 2 = 6, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। a का मान आ जाएगा √2, 2√2। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर √3/4 a²। तो √3/4 एज इट इज, a² का मान 2 √2 इसका स्क्वायर। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4 और √2 का स्क्वायर वो होगा 2, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा। √3/4 × 8, 2 4 × 2 = 8, तो 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 मीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर √3/4 a²। क्षेत्रफल दिया है 400√3 बराबर √3/4 a²। √3 से √3 कैंसिल, 400 × 4 बराबर a²। a का मान निकालेंगे, 400 है 20 का स्क्वायर और 4 है 2 का बराबर a, तो a का मान आ जाएगा 40 मीटर। अब परिमाप पूछा गया है, तो परिमाप बराबर 3 × भुजा, तो 3 × 40 120 मीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में उसका क्षेत्रफल कितना होगा? परिमाप दिया है बराबर 3a, तो 42 बराबर 3 × a, 3 से 3 × 4 = 12। भुजा आई 14 सेंटीमीटर। अब उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। क्षेत्रफल बराबर √3/4 a²। तो √3/4 a² मतलब 14 × 14 हो जाएगा। 2 से 2 × 7 = 14, फिर 2 × 7 = 14, 7 × 7 = 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर तथा कर्ण 13 मीटर है, तो क्षेत्रफल बताइए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल से पहले हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान दिया है 13, 13 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस में है इधर जाके माइनस हो जाएगा, बराबर आधार स्क्वायर। 169 में से 25 जाएगा 144 बराबर आधार स्क्वायर। आधार का मान 144 से 12 का स्क्वायर, तो 12 बराबर आधार।
आधार आया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार आया हमारे पास 12, आधार गुणा ऊंचाई, या इसको लंब भी बोल सकते हैं। आधार आया 12 सेंटीमीटर और लंब है 5 सेंटीमीटर। तो 2 छंग 12, 6 पंजे 30 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत भुजाएं 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, परिमाप बताइए। अब यहाँ हमें लंबवत भुजाएं दी गई है, लंब और आधार। तो लंब मान लेते हैं हम 15 सेंटीमीटर है और आधार है 8 सेंटीमीटर। इससे हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर या कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 225 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का 225, 8 का 64, 289, ये है 17 का। तो कर्ण आया हमारे पास 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर कर्ण है। इसका परिमाप बताना है, तो तीनों भुजाओं का योग परिमाप 15 प्लस 8 प्लस 17, परिमाप 8 5 13 और 7 20 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 3 मीटर है, तब परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। यहाँ हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा दी है, भुजा ए बराबर 3 मीटर। तो परिवृत्त की त्रिज्या जो होता है, परिवृत्त की त्रिज्या, इसके लिए फॉर्मूला लगता है a/√3। तो a का मान दिया है 3 और 3/√3। √3 का हम परिमेयकरण कर देंगे, तो √3/√3 हो जाएगा। तो 3/3 गुणा √3, 3 से 3 कैंसिल, तो √3 मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर के आधार वाले तथा दोगुने क्षेत्रफल वाले अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। फर्स्ट वाले का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले का क्षेत्रफल 1/2 आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। 2 से 2 छंग 12, 15 छंग 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दिया है 20 सेंटीमीटर आधार तथा दोगुने क्षेत्रफल वाले अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो सेकेंड वाले का दिया है आधार बराबर 20 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल बराबर 90 गुणा 2, क्योंकि दोगुने क्षेत्रफल तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसकी ऊंचाई निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल है 180 बराबर 1/2 आधार है 20 गुणा ऊंचाई h ले लेंगे। 2 से जाएगा 10 बार, 0 से 0 कैंसिल, तो h बराबर 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। पहले त्रिभुज की एक भुजा 9 सेंटीमीटर है, दूसरे त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। अब दो समान त्रिभुज दिए हैं, तो हम मान लेते हैं दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर x सेंटीमीटर। तो दोनों के परिमाप दिए हैं, तो 30/20 बराबर पहले त्रिभुज की भुजा 9/x।
अब परिमाप त्रिभुज समान है तो इसलिए 30/20 बराबर 9/x हमने ले लिया। अब यहाँ से x का हम मान निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 9, x बराबर 3 गुणा 2 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 3, 4 और 5 का अनुपात दिया है तो ट्रिपलेट बन रहा है 3, 4, 5 का। ये है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। 216 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कर्ण बड़ा होता है, बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे अभी, क्योंकि आधार गुणा ऊंचाई होता है फॉर्मूले में। 2 से 2 2 4, 2 से 2 एकम 2, 2 8 16, 3 3 3 9, 3 6 18 बराबर x स्क्वायर। तो यहाँ से x का मान आया 6 सेंटीमीटर। अब परिमाप बोला गया है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो 3x 4x और 5x, 4 + 5 5 4 9 और 3 12x, 12 गुणा 6 12 6 72 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक ऐसे समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां हैं जिसका कर्ण 10 है और क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर है। तो a + b² का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ दिया गया है पाइथागोरस से समकोण त्रिभुज दिया है, तो पाइथागोरस से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, जो कि हम a मानेंगे, और आधार स्क्वायर, क्योंकि a और b भुजाएं दी है b, तो 10 का स्क्वायर 100 बराबर a² + b²। अब क्षेत्रफल दिया है 20, तो क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब इंटू आधार, तो 1/2 a इंटू b हो जाएगा। क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर दिया है, तो 20 × 40 बराबर a इंटू b। अब a और b का मान आया हमारे पास, तो a + b² का मान निकालेंगे। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, तो a² + b² 100 गुणा 2 गुणा 40, 100 गुणा 100 + 80, ये होगा 180। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अब यहाँ से हम चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। चतुर्भुज के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में ही समझ लिया था, लेकिन कुछ चतुर्भुज का एक बार और देख लेंगे। चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का परिमाप सभी किसी भी चीज का हम देखें, चारों भुजाओं का योग या तीनों भुजाओं का योग। समांतर चतुर्भुज है तो दो भुजाएं समान होती है, तो 2a + b हो जाएगा। क्षेत्रफल इसका आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। ये है समांतर चतुर्भुज। ये h, ये a, दो भुजाएं समान, ये b। इसके बाद समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है, इसके विकर्ण चेंज होते हैं बस। विकर्ण d1 d2 a, चारों भुजाएं, तो चारों भुजाओं का परिमाप होगा 4a। क्षेत्रफल होगा इसका 1/2 विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2, और भुजा हम निकालेंगे, भुजा बराबर 1/2 √d1² + d2² से।
नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, इसकी दो समांतर भुजाएं होती है और ये हो गया समलंब चतुर्भुज। तो इसकी नीचे वाली भुजा मतलब जो लंबी भुजा उसको ए मान लेंगे, छोटी भुजा बी और हाइट हो जाएगी एच। तो क्षेत्रफल आएगा इसका 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग मतलब ए प्लस बी गुणा ऊंचाई एच। परिमाप सेम चारों भुजाओं का योग। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है। यदि इसका विकर्ण दूसरे का 2 गुना है तो बड़े विकर्ण की लंबाई बताइए। मान लेते हैं पहला विकर्ण माना विकर्ण 1 बराबर d है। विकर्ण 2 इसका 2 गुना है तो वो हो जाएगा 2d। क्षेत्रफल बराबर 64 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2। 64 बराबर 1/2 d इंटू 2d। d से 2 से 2 कैंसिल हो गया। 64 बराबर d स्क्वायर। अब d बराबर √64। तो 64 होता है 8 का स्क्वायर। तो 8 मीटर पहली भुजा मतलब छोटी वाली, तो बड़ी भुजा बड़ी विकर्ण बराबर 2 इंटू 8 16 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। परिमाप दिया है 40 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। तो 40 बराबर 4 गुणा भुजा। यहाँ से भुजा हमें प्राप्त होगी 10 सेंटीमीटर। अब भुजा आई 10 सेंटीमीटर। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताना है। यहाँ से 4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर विकर्ण 1 स्क्वायर इंटू विकर्ण 2 स्क्वायर। पहला विकर्ण दिया है 12 का स्क्वायर। 4 गुणा भुजा है 10 सेंटीमीटर 10 का स्क्वायर इंटू d2 स्क्वायर। तो 4 गुणा 100 बराबर 12 का स्क्वायर 144 गुणा d2 स्क्वायर। 400 माइनस 144 बराबर d2 स्क्वायर। ये होगा 256 बराबर d2 स्क्वायर। 256 है 16 का वर्ग तो 16 होगा सेकेंड विकर्ण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। परिमाप बताइए। समचतुर्भुज की भुजा के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। भुजा बराबर 1/2 √d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। या यही वो फॉर्मूला है 4 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर विकर्ण 1 स्क्वायर इंटू प्लस विकर्ण 2 स्क्वायर। सेम फॉर्मूला है, बस इसको भुजा में कन्वर्ट कर दिया है भुजा स्क्वायर से। जिसमें मान रखेंगे 1/2 गुणा √16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 1/2 16 का स्क्वायर 256 प्लस 144 1/2 गुणा √400 400 है 20 का स्क्वायर तो होगा 1/2 गुणा 20 2 से 10 भुजा आई 10 सेंटीमीटर। तो परिमाप हमें बताना है। परिमाप होता है 4 गुणा भुजा तो होगा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताना है।
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू d2। क्षेत्रफल 150 बराबर 1/2 गुणा 10 गुणा d2। 0 से 0 कैंसिल, 15 के इधर चला जाएगा, 150 गुणा 2 बराबर d2। 15 गुणा 2 ये जाएगा 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर तथा संगत शीर्षलंब 10 सेंटीमीटर है, तो उसके एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण बताना है। समचतुर्भुज की भुजा दी है 6.5 सेंटीमीटर, संगत लंब मतलब जो होता है ये लंब, तो लंब बराबर 10 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा लंब, तो ये हो जाएगा 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक विकर्ण की लंबाई दी है, विकर्ण दिया है 26 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण हम मान लेते हैं x है, विकर्ण 2 हम मान लेते हैं x है। तो क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण है 26 गुणा x बराबर 65 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल से निकालेंगे, 2 से 13 बार में 13x बराबर 65, 13 5 65, तो दूसरा विकर्ण 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक विकर्ण दूसरे से लंबाई में 2 गुना है। सेम 256 बराबर 1/2, पहला है d और दूसरा है 2d, क्योंकि 2 गुना है, 2 से 2 कैंसिल, 256 बराबर d स्क्वायर। d का मान निकालेंगे, 256 बराबर d, 256 16 का स्क्वायर, तो 16 सेंटीमीटर इसकी विकर्ण आई। अब बृहत्तर विकर्ण पूछा है, मतलब बड़ा वाला, तो 2 इंटू डी, तो 16 गुणा 2 मतलब 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, उनके बीच लंबवत दूरी 10 मीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। ए का मान दिया है 5 मीटर, बी का मान दिया है 8 मीटर और बीच में दूरी दी है h बराबर 10 मीटर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 a प्लस b इंटू h, दोनों भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा 5 प्लस 8 गुणा 10, 1/2 गुणा 13 गुणा 10, 2 से 5 बार में 13 5 65 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समांतर चतुर्भुज की लंबाई 30 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो और एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर हो, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? समांतर चतुर्भुज पूछा है, समांतर चतुर्भुज हम बनाएंगे। यह समांतर चतुर्भुज, तो इसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर, विकर्ण दिया है 40 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज, तो यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। फर्स्ट वाले का a प्लस b प्लस c बाई 2 से, तो 40 30 70 और 20 90, 40 प्लस 30 प्लस 20 बटे 2, तो 90/2 हो गया, ये हो गया 45। s का मान आया 45, तो इससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अंडर रूट 45 गुणा 45 माइनस 40, 45 माइनस 30 और 45 माइनस 20, 45 गुणा ये हो जाएगा 5 गुणा 15 और
25 45 होता है 9 गुणा 5, फिर 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 25, तो 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5। अब यहाँ से पेयर वाले बाहर आ जाएगा, ये 3 का पेयर है, 3 गुणा 5 गुणा 5 और √15, तो 25 दिया, 75√15 आया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 75√15, तो 150√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज के आकार के क्षेत्र का विकर्ण 24 मीटर तथा शेष सम्मुख शीर्षों के बनाए गए लंब 8 मीटर हैं और 13 मीटर है, तो शेष का क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। अब त्रिभुज है, ये है चतुर्भुज, विकर्ण अलग अलग दिए गए हैं, क्षेत्र का विकर्ण ये है 24 सेंटीमीटर और ये पहला विकर्ण, इसके शीर्षों के सम्मुख 8 मीटर और ये है 13 मीटर। इस प्रकार से बने त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुणा AC, A, B, C और D। इससे हो जाएगा AC गुणा B N प्लस BM, 1/2 गुणा 24 गुणा 13 प्लस 8, 2 से 12 बार, 12 गुणा 13 और 8 21, 12 1 12, 12 2 24 और 1 25, 252 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 40 मीटर, 25 मीटर और 20 मीटर, 40 गुणा 20 मीटर और 25 गुणा 17 मीटर विमाओं वाले दो आयताकार खेतों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो खेतों का, दोनों आयताकार खेतों का क्षेत्रफल का योग 40 गुणा 20 प्लस 25 गुणा 17, 4 2 8, 800 प्लस 25 7 175, 17 25 25, ये हुआ 425, तो 1225 आया। अब 1225 किसका स्क्वायर है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है, दो आयत से एक वर्ग बनाया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। अब 1225 आया है क्षेत्रफल, भुजा की लंबाई बताना है। अब 5 है अंत में, तो इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा, तो 35 इसका भुजा की लंबाई होगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, या 1235 कहें तो 35 का स्क्वायर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में वृत्त के बारे में हम समझेंगे और वृत्त के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।